हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम किडनी के बारे में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको किडनी के फंक्शंस, किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है, किडनी हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है और आपको दिख रहा होगा कि हमारी बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं। हमारी लेफ्ट किडनी है, देन ये हमारी राइट किडनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं। देखिए, किडनी के ऊपर आपको एक येलो कलर की ग्लैंड दिख रही होगी। इसको बोला जाता है एडिनल ग्लैंड। ठीक है, ये ग्लैंड हमारी दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये देखिए, येलो कलर की ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड। ठीक है, देन हमारी दोनों किडनियाँ प्रेजेंट है। ये हमारी लेफ्ट किडनी है, ये हमारी राइट किडनी है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमारी जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ खिसकी हुई है। देन हमारी जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी लेफ्ट किडनी है, देन ये हमारी राइट किडनी है। तो राइट किडनी हमारी थोड़ी ऊपर की तरफ है एंड लेफ्ट किडनी हमारी थोड़ी सी नीचे की तरफ है। सो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये है कि हमारी जो लेफ्ट वाली किडनी है उसके जस्ट ऊपर हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। सो लीवर के कारण ये थोड़ी सी नीचे की तरफ खिसकी हुई रहती है। ओके, अब हम देखते हैं, हमारी दोनों किडनियों के बारे में हमने देख लिया। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं और आपको यहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना दिख रही होगी, मतलब थैली की तरह, बैग की तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये देखिए, इसको बोला जाता है ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक थैली की तरह हमारी बॉडी में होता है और हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी लिक्विड है, वेस्ट है, उसको ये स्टोर करके रखता है टेम्पररी टाइम के लिए। टेम्पररी टाइम यानी कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है, फिर हमारी बॉडी से हम उसको पास आउट कर देते हैं। सो इसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ ओपनिंग दिख रही होगी। ये देखिए, ये जो ओपनिंग है ये पूरी, इसको बोला जाता है यूरेथ्रा। इस ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल को हम पास आउट कर देते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, अब मान लीजिए हमारी किडनी ने कुछ वेस्ट मटेरियल को बनाया। ठीक है, अब वो इस जो हमारा थैलीनुमा जो संरचना है, इसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। किडनी हमारी इतने ऊपर है, ये हमारा बैग इतना नीचे है। अब किडनी जो भी वेस्ट मटेरियल को निकाल रही है, उसको इस बैग तक पहुंचाने के लिए ये पाइप्स लगी हुई होती हैं, जो आपको येलो कलर की दिख रही हैं। ये देखिए, ये पाइप्स लगी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे किडनी से जो भी वेस्ट मटेरियल आता है उसको इस बैग तक ले जाती हैं। ठीक है, मतलब ब्लैडर तक ले जाती हैं। ये ब्लैडर उसको यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट करा देता है। अब इन पाइप्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है यूरेटर्स। क्या बोला जाता है? यूरेटर्स। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यूरेटर। जैसे कि हमारी लेफ्ट किडनी होती है, राइट किडनी होती है, वैसे ही हमारे राइट यूरेटर एंड लेफ्ट यूरेटर होता है। ये हमारा लेफ्ट यूरेटर, ये हमारा राइट यूरेटर। ठीक है, इतना समझ में आया? सो यहाँ पे यही स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि हमारी किडनी जो है वो एक बैग टाइप के स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है। उस बैग स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लैडर, जो कि किडनी और ब्लैडर आपस में यूरेटर के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो ये बैग है इसकी ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रा, जहाँ से हम हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल को पास आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। ये आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा किडनी के शेप के बारे में देखेंगे। देखिए, किडनी का जो हमारा शेप है वो बीन शेप होता है। जैसे आपने राजमा देखा होगा, राजमा का जो शेप होता है वैसा ही शेप हमारी किडनी का होता है। ठीक है, कि यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। किडनी क्या कर रही है? यूरिन फॉर्मेशन कर रही है। यूरिन फॉर्मेशन सबको पता है, मैं बोल रही हूँ वेस्ट मटेरियल का हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो वेस्ट मटेरियल क्या है? हमारी यूरिन ही है। तो यूरिन हम किडनी हमारी बनाती है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपको किडनी का सेक्शन कट करके बताया गया है। अभी तो हमने किडनी का ऊपर ऊपर से देखा कि किडनी बीन शेप्ड होती है, कहाँ पर हमारी बॉडी में होती है। देखिए, एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि हमारी जो किडनी है वो एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको पेरिटोनियम कैविटी बोला जाता है। ठीक है, और जो हमारी किडनी होती है वो बीन शेप्ड होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया। हमारी बॉडी के डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, यानी थोड़ी पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये किडनी का हमारा स्ट्रक्चर है, सेक्शन कट यहाँ पे बताया गया है। देखिए, किडनी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये येलो वाला जो आपको भाग दिख रहा है, पोर्शन दिख रहा है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स। ठीक है, अब किडनी के अंदर का जो भी ये पोर्शन आपको येलो दिख रहा है, पूरे पोर्शन को बोला जाता है मेड्यूला। क्या बोला जाता है? मेड्यूला। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ब्लू कलर से कुछ पिरामिड टाइप के दिख रहे होंगे। ये पिरामिड टाइप के आपको दिख रहे होंगे। इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, ये पिरामिड्स हमारे मेडुला से बने हैं, इसलिए इन्हें मेड्यूलरी पिरामिड्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेडुला प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर है ना ये पिरामिड्स। देखिए, अब जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू ब्लू, इनको बोला जाता है नेफ्रॉन।
ठीक है। इन पिरामिड के अंदर क्या है, इनके अंदर होते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन हमारी किडनी की बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल यूनिट है। एक जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारी किडनी की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी फिल्ट्रेशन है जो हमारी किडनी करती है, एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है, या फिर जो भी प्रोसेस हमारी किडनी करती है वो हमारे नेफ्रॉन के थ्रू ही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेफ्रॉन के बारे में देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे, देखिए मैंने बोला कि किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी के पीएच को बैलेंस करके रखेगी, ठीक है। और हमारी बॉडी में क्या कराएगी, हमारी बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको पास आउट कराएगी। और क्या कराएगी, और ये हमारे ब्लड को भी फिल्टर करने का काम करती है। अब ब्लड को फिल्टर ये कैसे करती है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो ब्लड को किडनी के पास लेकर आए, और किडनी जब उस ब्लड को फिल्टर कर दे तो वो किडनी से उसको दूर ले जाए। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लड को किडनी के पास लेकर आती है, और जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो ब्लड को किडनी से दूर ले जाती है? यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं रीनल आर्टरी। ये देखिए रीनल आर्टरी जो कि रेड कलर की ये हैं, ये क्या करेंगी, किडनी के पास ब्लड को लेकर आती हैं, ठीक है। इनका काम होता है किडनी के पास ब्लड को लेकर आना। जो भी हमारा ब्लड है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं उन ब्लड को हमारी किडनी के पास ये लेकर आएगी, फिर किडनी उन ब्लड को फिल्टर करेगी। फिल्टर करने के बाद ये जो रीनल वेन्स हैं ये क्या करेंगी, उस ब्लड को वापस हमारी बॉडी में ले जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हमारी रीनल आर्टरीज है और रीनल हमारी वेन है, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं यूरेटर। तो आप लोगों ने देख ही लिया यूरेटर क्या है। मैंने बताया था कि किडनी और जो ब्लैडर है उसको आपस में कनेक्ट करता है यूरेटर, एक पाइप था, वही यूरेटर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे रीनल पेल्विस के बारे में बताया गया है। रीनल पेल्विस क्या होता है, देखिए रीनल पेल्विस को समझने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ये सारे नेफ्रॉन हमारे हैं, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करेंगे, मान लीजिए इन्होंने कुछ ब्लड को फिल्टर करा, तो ये फिल्टर कर उस ब्लड को यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो रिलीज़ करेंगे तो इस कैविटी को क्या बोला जाएगा, जहाँ पे अपने ब्लड को रिलीज़ करेंगे या किसी भी वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस, ठीक है। इस कैविटी को रीनल पेल्विस बोला जाता है। इतना हम अभी हमने देख लिया कॉर्टेक्स के बारे में, अभी हमने देख लिया कॉर्टेक्स के बारे में, मेडुला के बारे में, मेडुलरी पिरामिड के बारे में, रीनल आर्टरी के बारे में, रीनल वेन के बारे में, रीनल पेल्विस के बारे में और यूरेटर के बारे में। इस डायग्राम में इतनी ही चीज़ें समझने वाली हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पर लिखा क्या है, देखिए यूरेटर टेक्स यूरिन टू ब्लैडर। जैसा मैंने बताया यूरेटर पाइप है, यूरिन को ब्लैडर तक, वो जो थैलीनुमा संरचना है, बैग है, वहाँ तक ले जाता है, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं, ठीक है। ब्लड कैरी टू द किडनी बाय रीनल आर्टरी एंड टेकन अवे, मतलब ब्लड कैरी टू द किडनी बाय रीनल आर्टरी, ब्लड किडनी के पास रीनल आर्टरी के थ्रू आता है जो कि रेड कलर की हमने देखा, और टेकन अवे मतलब किडनी से दूर जाता है, किससे, रीनल वेन से। तो वही मैंने बताया कि रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा, रीनल आर्टरी लेकर आएगी, रीनल वेन जो है वो इसको वापस किडनी से दूर लेकर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी एक किडनी के अंदर, हमारी दोनों किडनी है तो यहाँ पे एक की यदि हम बात करें तो एक किडनी हमारी क्या करेगी, कितने नेफ्रॉन को अपने अंदर रखती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब इतने सारे नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर होते हैं तभी हमारी किडनी फंक्शन कर पाती है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोमेरुलस फाउंड इन कॉर्टेक्स फॉर्म अ प्रोटीन फ्री फिल्टर फ्रॉम ब्लड टिब्यूल फाउंड इन मेडुला प्रोसेस द फिल्ट्रेट टू फॉर्म यूरिन, मतलब कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और एक स्ट्रक्चर होता है हमारा टिब्यूल, ठीक है। दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ग्लोमेरुलस जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारे कॉर्टेक्स की तरफ होगा और जो हमारा टिब्यूल है वो हमारा मेडुला की तरफ होगा, जैसा हम यहाँ पे देखते हैं ये वाली स्लाइड में। ये जो हमारा ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है वो ये हमारे कॉर्टेक्स की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, और जो हमारा टिब्यूल स्ट्रक्चर है वो हमारा मेडुला मतलब यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा। देखिए आपको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नेफ्रॉन का, ये जो ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये देखिए कुछ इसका जो भाग है वो कॉर्टेक्स की तरफ है और कुछ भाग ये बीच वाला मेडुला की तरफ है। तो वही लिखा है, इसका ग्लोमेरुलस जो पार्ट है वो हमारा कॉर्टेक्स की तरफ होगा और जो हमारे टिब्यूल वाला भाग है वो हमारा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ सर्वल सेगमेंट, मतलब कि टिब्यूल में कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। ये हम डायग्राम में देखेंगे एक्चुअल में ये है क्या।
देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है किसका, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के हम डायग्राम में देखते हैं। ये जो आपको सर्कल वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल टाइप का, इसको बोला जाएगा ग्लोमेरुल। जो हमने आगे पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ये इसको ही बोला जाएगा ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर हमारा है प्रॉक्सिमल टिब्यूल। प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल टिब्यूल। ये इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ये वाला जो है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, ठीक है। देन हमारा क्या लिखा हुआ है, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली किसको बोला जाता है, देखिए लूप ऑफ हेनली ये रहा। ये जो आपको पाइप वाला जो ऐसा दिख रहा है ना, पतला यू शेप्ड, इसको बोला जाएगा लूप ऑफ हेनली। ये जो नीचे की तरफ है इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप, या फिर इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली बोलेंगे, और इस साइड वाले को बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ठीक है। ये पूरा यू स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले, हेनले या हेनली कुछ भी। कलेक्टिंग डक्ट का है, कलेक्टिंग डक्ट ये रही, ये रही हमारी कलेक्टिंग डक्ट। इस पूरे पाइप को बोला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुल्स, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल टिब्यूल, ये सब, ठीक है। तो जैसा अभी हमने आगे पढ़ा था कि जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है या फिर जो हमारा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, यानी ये हमारे दोनों पार्ट काय में प्रेजेंट होंगे, हमारे कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और जो हमारे नीचे वाले लूप ऑफ हेनली हो गया, और भी जो हमारे पार्ट्स है वो काय में प्रेजेंट होंगे, आउटर मेडुला में। यहाँ पे मतलब मेंशन किया गया है कहाँ का कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में इतना ही समझना बहुत है कि इसमें ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनली होगा, देन डिस्टल टिब्यूल होगा, और कलेक्टिंग डक्ट होगा, बस यही, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पे वैसे इतना डिटेल में दिया नहीं गया है, बट यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनली है हमारा, या यहाँ पे जो आपको ये सब स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जो कुछ सोडियम और क्लोरीन आयंस को बाहर निकालते हैं, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये थोड़ा डिटेल की प्रोसेस है, बट इसमें इस डायग्राम में इतना दिया नहीं है, बस नॉर्मल सी इसमें बात समझनी है कि क्या क्या नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हमारी बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है क्योंकि उसके ऊपर हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। देन हमारे यहाँ पे एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर और किडनी आपस में यूरेटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यूरेटर्स के थ्रू। देन जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो उसके लास्ट में एक ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है यूरेथ्रा, ठीक है। और किडनी हमारी बीन शेप्ड होती है। अब ये किडनी का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या बताया, इसमें इसका सेक्शन कट है, यहाँ पे यही बताया गया कि इसमें कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, मेडुला प्रेजेंट होता है, मेडुला के अंदर हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पिरामिड शेप में होते हैं, इसलिए इसे मेडुलरी पिरामिड्स बोला जाता है। देन यहाँ पे रीनल आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को लेकर आती हैं, और रीनल वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को वापस ले जाती हैं। यूरेटर होता है, बस यही। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारी एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन्स के कुछ भाग देखे, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख लेंगे कि ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जो कि गुच्छे की तरह हमें दिखाई देता है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनली होता है जो कि यू शेप्ड होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। बस ये नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। और लास्ट में हम देखेंगे किडनी के फंक्शंस। किडनी क्या फंक्शन करती है, किडनी हमारी बॉडी के क्या करेगी, रेगुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का रेगुलेशन कराती है, पीएच को बैलेंस करती है, वेस्ट मटेरियल को हमारे ब्लड से बाहर निकालती है, यूरिन का फॉर्मेशन कराती है, कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन कराती है, एरेथ्रोपोइटिन और रेनिन और हमारा विटामिन डी, ऐसे कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन कराती है। बस सिंपल ये है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। किडनी बीन शेप्ड होती है। बस ये इंपॉर्टेंट जो बातें हैं याद करने वाली, वही याद रखना है, कौन से शेप की होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या क्या चीज़ों से जुड़ी होती है, यूरिन का फॉर्मेशन किससे होता है, कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन क्या है, कौन सी ऐसी किडनी में चीज़ है जो हमारी यूरिन को बनाती है, वो हमारे होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।